नमस्कार दोस्तों, मैं अंदीप मैथ सॉल्यूशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी मेरा चलने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपके पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल और ITI एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक बेसिक सा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। पहला तो चलिए, क्वेश्चन है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या होगा, व्हाट। और आपके ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन थीटा बटा में क्या, कॉस थीटा। और बी नंबर में आपका है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। और सी नंबर में आपका है कॉस थीटा। और डी नंबर में आपका है साइन थीटा। मेरे दोस्त, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? तो हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो मेरा होता है किसके बराबर? तो वो मेरा होता है कॉट थीटा के बराबर। किसके बराबर? कॉट थीटा के बराबर। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? ये होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है आपको। ये ऑप्शन किस, ये आपका कॉस थीटा बटा में साइन थीटा किस ऑप्शन में है? तो बी नंबर में है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पा गए होंगे बहुत आसानी के साथ, किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए हम एक और बेसिक सा क्वेश्चन आपको दिखाना चाहते हैं कि आप समझ पाए कि बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए, दूसरा मेरा क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट अंडर, ये क्या होगा, बराबर व्हाट। तो मेरे दोस्त, ये जो होता है ना, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। डायरेक्ट फार्मूला किसका होता है? ये सेक थीटा का फार्मूला होता है, सेक थीटा। और यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लाने का मकसद यही था कि आप समझ पाए कि बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम एक और बेसिक सा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है tan अल्फा बराबर, यदि अल्फा बराबर बीटा हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या है कि इफ, अगर दिया हुआ है अल्फा बराबर बीटा, क्या है, अल्फा बराबर बीटा हो तो, अल्फा बराबर बीटा हो तो कॉस, ये जो क्वेश्चन हम लाए हैं ना बोर्ड पे जो आया है, ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? आप जरा ऑप्शन ले लीजिए। ए में ऑप्शन है आपका 1, बी में ऑप्शन है आपका 0, और सी में ऑप्शन है 2, और डी नंबर में जो आपका ऑप्शन होगा ना, ये है 3। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। मेरे दोस्त, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अल्फा बराबर बीटा। जब अल्फा बराबर बीटा इसमें पुट करेंगे, ये अल्फा बीटा की जगह पे अगर अल्फा पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, या अल्फा की जगह पे बीटा पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, बीटा की जगह पे अल्फा पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये हो क्या जाएगा? ये जाएगा कि कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यही आपका
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बेसिक क्वेश्चन को भी आप बड़ी आसानी के साथ समझ पा गए होंगे। चलिए हम इसी के साथ लेके आते हैं एक और बेसिक क्वेश्चन, ताकि आप बातों को समझ पाए कि हमसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन जो हम लाए हैं ना, सब पूछा गया, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो कॉस क्या है, कॉस 59 डिग्री, कॉस 59 डिग्री बटा में साइन 31 डिग्री। देखिए साइन 31 डिग्री, साइन कितना 31 डिग्री, और गुना टेन, टेन कितना 80 डिग्री, 80 डिग्री, और बटा में कितना कॉट 10 डिग्री, कॉट 10 डिग्री। मेरे दोस्त ये जब रेशियो साइन कॉस का रहेगा, किसका रहेगा, साइन कॉस का, और ये एंगल का सम, एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर होगा ना, तो टोटल का मान जो होगा वह 1 के बराबर होगा। टोटल के मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा, गुना उसी प्रकार से ये रेशियो अगर tan कॉट में रहेगा और एंगल का सम जो है, जोड़ जो है 90 के बराबर होगा, तो टोटल जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 होगा। मेरे दोस्त 1 गुना 1 कितना होता है, ये 1 होता है। यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। कितना सिंपल है। अब आ जाइए, हम एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, आसान भी है, और इन सब क्वेश्चन की अपेक्षा अच्छा भी है। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन है कि कॉस थीटा, कॉस थीटा वी बी आई, ये क्वेश्चन आपका वीबीआई है। तो कॉस थीटा, इस क्वेश्चन में बच्चे प्रायः मिस करते हैं, आपको मिस नहीं करना है। तो कॉस थीटा बटा में दिया हुआ है कितना, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा -1, ठीक है, प्लस कॉस थीटा बटा में कॉसेक थीटा +1, और बराबर 2 दिया गया है। बराबर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 दिया गया है, सॉरी ये क्या है, ये 2 है, ये 2 है। तो इसका मान क्या आएगा, इसका आपको मान बताना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करने का जो तरीका है ना, सीधा आप साइन कॉस में लेके बढ़ जाइए आगे, साइन कॉस में आगे लेके बढ़ जाइए। तो ऊपर वाला कॉस थीटा, नीचा में क्या हो जाएगा आपका, तो 1 बटा में साइन थीटा, ठीक है, और माइनस कितना 1। उसी तरह यहां भी कॉस थीटा, नीचा में 1 बटा में साइन थीटा, और क्या हो जाएगा +1, +1, ठीक है ना। तो साइन थीटा ऊपर में क्या है मेरा कॉस थीटा, नीचा में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, बटा में 1 प्लस साइन थीटा, बटा में कितना साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। जब ये रहे ना भिन्न के बटा में, जब भिन्न रहे तो ऊपर वाला के साथ नीचा वाला पलट के गुना हो जाता है। क्या होता है, पलट के गुना हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब बटा में 1 माइनस
साइन थीटा। उसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ गुना नहीं है, क्या है यहाँ पे प्लस है, प्लस है। यहाँ भी वही हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये गुना है, और नीचा में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। यहीं से प्रायः बच्चा मिस करता है, ठीक है। तो आपको मिस नहीं करना है। ऊपर में देखिए कॉमन क्या है, तो ऊपर में कॉमन आपका क्या है कॉस थीटा इंटू कितना साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर से हम कॉमन ले लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचा क्या 1 बटा में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 बटा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 बचता आ रहा है। ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये आप लिखते आइएगा, समझिएगा कि 2 है, 2 को थोड़ा सा छोड़ दिए हैं कुछ देर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो ये ऐसा बनेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, और नीचा में यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं इसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा इसके जगह पे, इसके जगह पे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरा क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए एक जो आपका बनेगा ये माइनस में है, ये क्या है माइनस में है, तो एक माइनस का साइन थीटा एक प्लस का साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 2, ठीक है। तो आपका फुल एंड फाइनल बचा क्या, तो आपका बचा ये कि कॉस थीटा इंटू कितना है साइन थीटा गुना 2, और नीचा में कितना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 2 जो बचा हुआ था उसको हम छोड़ दिए थे कुछ देर के लिए, आपको नहीं छोड़ना है। तो कॉस थीटा से कॉस का स्क्वायर कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचा क्या, तो ऊपर में बच गया है साइन थीटा और नीचा में बच गया है क्या कॉस थीटा, और ये क्या होता है टेन थीटा होता है। मेरे दोस्त यही जो है इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से होगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी के साथ समझ पा गए होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसको कहा जा सकता है। तो चलिए इन्हीं के साथ हम एक और बेसिक सा क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने, वो भी फॉर्मूला पे ही है। tan 26 डिग्री प्लस tan 19 डिग्री और बट्टा में x इंटू 1 माइनस tan 26 डिग्री इंटू tan 19 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है कितना cos 60 डिग्री है। तो इसमें जो x दिखाई दे रहा है ना x, ये x तो x बराबर व्हाट, यानी आपको जो मान निकालना है वो x का मान निकालना है, तो आपको x पे ही दिमाग लगाना है। तो x का मान निकालना है, x का मान निकालने के लिए इससे पहले आपको आना पड़ेगा किस पे, तो फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए आप फॉर्मूला देखते रहें क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी, हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो tan a प्लस बी, a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan
ए प्लस टेन बी अब बट्टा में 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला होता है। 10a प्लस बी का जो है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप अगर सवाल को गौर से देखें तो ये आपको फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठता हुआ नजर आ जाएगा। देख रहे हैं कि ए की जगह में क्या है 26 डिग्री, अब बी की जगह में क्या है 19 डिग्री, है ना। बी की जगह में क्या है 19 डिग्री। तो 10a प्लस 10b बट्टा में यहाँ पे देखिए 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो x को छोड़ के बाकी यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो हम लिख सकते हैं कि 10a प्लस b, क्योंकि ये फॉर्मूला उसी का है। तो नीचा में x है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 10 26 डिग्री अब प्लस 19 डिग्री, और नीचा में मेरा x है तो x रहेगा। इधर कितना है तो cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मेरा मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है मेरा वो कितना होता है, वो 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। यहाँ आप देख सकते हैं sin 30 और cos 60 का मान जो होता है वो बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या आ गया आपका, तो ऊपर में आपका आ गया tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री अब बट्टा में कितना x, ठीक है, और बराबर 1/2, 1/2, ठीक है। तो 1/2, तो tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है कितना, तो tan 60 का मान जो होता है आपको, तो tan 60 अगर भुला गए हैं तो sin 60 बटा में cos 60, तो sin 60 का मान क्या होता है √3/2। sin 60 का मान क्या होता है √3/2, और cos 60 का मान क्या होता है 1/2। तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक चीज हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, क्या कि tan 26 प्लस 19 60 नहीं होके इधर cos 60 था, इसीलिए दिमाग में 60 बैठ गया। ये 45 होता है, ये क्या होता है 45। तो 45 जब होगा ही तो यहाँ पे इसको हटाना है, इसके लिए सॉरी छोटी सी मिस्टेक। तो आपको यहाँ पे क्या देना है 45 देना है, 45 डिग्री, और 45 का मान जो होता है ना वो 1 होता है। तो 1/x बराबर कितना 1/2। तो आपको x का मान बताना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, और यही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं किसी आप बड़ी आसानी के साथ समझ पा गए होंगे। तो चलिए हम एक और खूबसूरत सा सवाल लेके आते हैं, उसे आप देखें। तो चलिए आपका सवाल है, सवाल कुछ इस प्रकार है। सवाल क्या है कि सवाल दिया हुआ है आपका कि साइन थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा बटा में कितना 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना।
1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले ये सवाल है, और ये बराबर क्या होगा, बराबर व्हाट। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है, ऑप्शन क्या मिला हुआ है, तो ऑप्शन है ए में कॉट ए बटा में 2, देखिए कॉट ए बटा में 2। बी का ऑप्शन है कॉस ए बटा में 2, और सी का ऑप्शन है कॉसेक ए बटा में 2, कॉसेक ए बटा में 2, और डी का ऑप्शन है कि साइन ए बटा में 2। मेरे दोस्त आंसर तक जो पहुंचना है, हमको पहुंचना है ना, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहुंचेंगे। तो ऑप्शन में जो हमको आंसर लाना है वो कॉट, कॉस, कॉसेक और साइन के रूप में। तो इन्हीं चारों में से एक मेरा आंसर होगा। तो इसी तरह से सोचना है, किस तरह से, ऑप्शन जिस तरह से दिया हुआ मिले ना उसी तरह से सोचना है, ठीक है। सबसे पहले आपको सोचना है कि हमको जाना कहाँ पे है, उसके बाद सोचना है कि जाना कैसे है, जाना कैसे है। तो वहाँ पे हमने आपको एक फार्मूला बताया था, और यहाँ भी आपको एक फार्मूला दिमाग में रखना होगा। तो आप पढ़े होंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पे देखिए, एक होता है हाफ एंगल फार्मूला, एक होता है डबल एंगल फार्मूला। तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा बटा में 2 इंटू कॉस थीटा बटा में 2, ये होता है, ठीक है। ये होता है, ये साइन थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। ये साइन थीटा का फार्मूला होता है। और कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2, ये फार्मूला होता है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस फार्मूला को आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, तब आप सवाल को आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम उस सवाल का उत्तर देंगे। तो आप बने रहे मेरे साथ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक बार चलिए हम आपको सवाल फिर दिखा देते हैं। सवाल आपका है साइन थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर व्हाट। ए बी सी डी 4 आपके साथ ऑप्शन है। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हमने आपको फार्मूला भी लिख दिया है यहाँ पे। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके, यूज करके हम आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब आप क्या कीजिए, सीधा फार्मूला बैठा दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हम थीटा दे दिए हैं, यहाँ भी थीटा है, तो इसको भी आप थीटा बना लीजिए। यहाँ पे ए लिखा गया है थीटा, ठीक है, थीटा, यहाँ भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो चलिए साइन थीटा की जगह पे इतना लिख दीजिए, क्योंकि ऊपर में मेरा साइन थीटा है। तो साइन थीटा की जगह पे आपको लिखना है 2 साइन थीटा बटा में 2 इंटू कॉस थीटा बटा में 2, और नीचा में आपको लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखना है, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2। यहाँ पे अगर आप एक नज़र दीजिएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा,
प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो बचेगा इधर कितना, यहाँ से यहाँ तक 0 बचा ना, यहाँ से एक 2 भी कट जाएगा, देखिए 2 भी इसके साथ कट जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2, यहाँ पे साइन थीटा बटा में 2, ये भी कट जाएगा, तो इसका स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो आपका बचा क्या, तो आपका बचा ये कॉस थीटा बटा में 2 बटा में साइन थीटा बटा में कितना, 2 बटा में 2। तो मेरे दोस्त कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है कॉट थीटा, ये बटा में थीटा जो है ना आधा में है, तो आपको लिखना क्या है कि कॉट थीटा बटा में 2, यानी कॉस थीटा बटा में 2 बटा में साइन थीटा बटा में 2 जो होता है क्या होता है, कॉस थीटा कॉट थीटा बटा में 2। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और ये आंसर किस नंबर ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मेरे दोस्त ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है, एग्जाम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है ये बहुत अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछने का चांस बनता है। तो आप मेरे वीडियो में एक एक क्वेश्चन को देखें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं के साथ हम एक और बेसिक सा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके सामने, और बिल्कुल ऐसे तैसे क्वेश्चन हम आपको नहीं बता रहे हैं, वही क्वेश्चन आपसे बताया जा रहा है जो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए एक हम कितना बेसिक सा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन मेरा है कि साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा बराबर 2। साइन अल्फा, क्वेश्चन है कि साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा बराबर कितना, 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मान जो बताना है वो मान बताना है किसका, साइन का पावर n अल्फा, साइन का पावर कितना, साइन का पावर n अल्फा और प्लस कॉसेक का पावर n अल्फा बराबर व्हाट, कॉसेक का पावर n अल्फा बराबर व्हाट। मेरे दोस्त क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत आसान। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे आप देखते जाए कि सीधा इसका वैल्यू हम 1 ले लेंगे, इसका वैल्यू कितना लेंगे, 1 लेंगे, और इसका भी वैल्यू 1 लेंगे। तो 1 + 1, इधर में 2 और इधर में भी 2, तो ये 1 रखने पे जो है साइन अल्फा की जगह पे 1 रखने पे और कॉसेक अल्फा की जगह पे 1 रखने पे इधर वाला इक्वेशन मेरा बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो अब आप कीजिए क्या, जहाँ जहाँ साइन अल्फा है उसके जगह पे 1 पुट करना है। मेरे दोस्त कर दीजिए 1 का पावर n प्लस कॉसेक का भी वैल्यू आप क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, तो 1 का पावर कितना, n, क्या हो जाएगा, 1 का कुछ भी पावर 1 करता है, प्लस 1 का इधर भी पावर n है, तो क्या करेगा, 1 करेगा, यानी आंसर जो आपका आने वाला है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी के साथ समझ पा गए होंगे। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आपको एक एक चीज मेरे चैनल पे मिलेगा, बस आप धैर्य बना के एक एक चीज को सीखते रहें। बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जो हम आपके लिए एक एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो चलिए
इसी के साथ हम एक अगला क्वेश्चन और आपसे पूछ रहे हैं, वो इस